जान कहते थे, राहुल को फेस ऑफ द नेशन कहते थे, सोनिया गांधी को माँ कहते थे कि मदर इंडिया है। समझा? समय बदल गया तो शहजाद पूनावाला जो कल तक मोदी को भर भर के गालियां देता था, आज वो मोदी को पापा कह रहा है। समय बदल गया बच्चे। शहजाद पूनावाला की अभी भी पड़ी होगी ऑनलाइन वीडियो, जाके देख लियो, ठीक है। कन्हैया कुमार के साथ बैठा हुआ और 2-3 औरों के साथ बैठा हुआ है। शहजाद पूनावाला तहसीन पूनावाला का सगा भाई है। तहसीन पूनावाला की बीवी है मोनिका। मोनिका है कजन सिस्टर रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा देखते ही देखते बिलियनेयर बन गया है। कैसे बना? क्या तहसीन इस चीज को जस्टिफाई करेगा? कर देगा वो। क्यों? क्योंकि उसका साडू है। साडू का मतलब रिश्तेदार, ठीक है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। ऑल ऑफ दीज पीपल आर मिलियनेयर एंड बिलियनेयर। तहसीन पूनावाला का स्टाइल देखा है तूने? हाथ में राडो की घड़ी पहनना, क्लासी बन के घूमना, फॉरेन ट्रिप्स एंड ऑल दैट बुलशिट। तो भैया ये है। और रियलिटी ये है कि तहसीन ने ऑन कैमरा ऑन टेलीविजन कहा था कि मेरे लिए मेरा भाई मर चुका है, जब शहजाद पूनावाला को पुश नहीं मिल रहा था कांग्रेस में। तो ये सब लोग सत्ता के भूखे हैं, सब लोग। कन्हैया कुमार भर भर के राहुल गांधी को गालियां देता था जेएनयू के अंदर, आज वो कांग्रेस का प्रवक्ता बना घूम रहा है। जिस आदमी के फटीचर घर के अंदर बाथरूम नहीं था, समझा? उसके बेगूसराय के घर के अंदर बाथरूम नहीं था। आज की डेट में 5 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है प्योर मार्बल की। जाके देख ले उसके गांव के अंदर कैसे बनी है, जरा हमें भी बता देना। नौकरी तो की नहीं उसने आज तक। कहां से आए पैसा? सेम वे बीजेपी ऑल्सो बाइज पीपल। बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं जो यही सब काम करते हैं। जयपुर डायलॉग के अंदर भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। जयपुर डायलॉग के अंदर अच्छे भी है बुरे भी है, ठीक है। लेकिन बीजेपी को डायरेक्टली कभी भी कोई भी ये नहीं कहेगा कि बीजेपी ये गलत कर रही है। क्या जयपुर डायलॉग के अंदर जितने भी ये 100 बंदे जयपुर डायलॉग ये जो चल रही है उसमें अच्छे लोग भी हैं। नीरज अत्री इज अ नाइस पर्सन, हम उन्हें पर्सनली जानते हैं। बट द थिंग इज, उसी तरीके से बाकी जितने भी चंपकों को बुला रहे, अब तो इन लोगों ने अजीत भारती को भी बुला लिया। अरे क्या बोले? हाँ, अजीत भारती इस बार वाले में जाएगा, जीत जाएगा। अंकुर को नहीं बुलाया बस। अंकुर सत्य सनातन वाला, उसको नहीं बुलाया क्योंकि वहाँ समाज उसने कुछ संजय को भी, अरे क्या नाम है अपना, भरद्वाज ब्रदर्स, उन दोनों को भी बुलाया है। नहीं वो कटुआ क्या नाम है, साहिल। वो तो नहीं, वो समीर तो हरामी निकला। समीर का ये कहना है कि मेरी माँ मरने वाली है, उसने कहा मैं मरने से पहले ये वो दीन वीन। और एक्स मुस्लिम जो समीर है तेरा, उसने अच्छे से पैसे कमाए, तुम लोगों को बेवकूफ बना के स्ट्रीम चला के, उसकी स्ट्रीम्स में अच्छे से भर भर के पैसा आता था। उसने अच्छे से पैसे बनाए, बाद में उसको डर लगता है कि कल को वो मुंह छिपा के ही तो घूमता था, मास्क पहन के ही तो घूमता था। उससे अच्छे तो वो दूसरे लड़के है, वो जो समीर है तेरा एक्स मुस्लिम, उसने तो नाम भी बदल लिया अपना। उस लड़के को तो हम जानते, उसने लास्ट ईयर कुरान जलाई थी हमारे कहने पे। लेकिन ये है कि वो सेंसेशनलाइज हुई नहीं। अरे बच्चे, कुरान बहुत सारे लोग जलाते हैं, हमने भी जलाई थी, समीर ने भी जलाई थी हमारे कहने पे। वो वीडियो भी पड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर, देख ले जाके। बट द थिंग इज कि बीजेपी किस मुद्दे को सेंसेशनलाइज करके हिंदू मुस्लिम करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन इलेक्शंस। नुपुर शर्मा को इसलिए बलि चढ़ाया गया क्योंकि दिल्ली इलेक्शन थे, उसके अंदर माइलेज लेनी थी और वो कार्य हुआ। अब एक चीज बता, नुपुर शर्मा के बाद कन्हैया लाल की हत्या हुई, उस हत्या को करने वाले दोनों मुस्लिम्स की वीडियो है। वीडियो के अंदर वो चाकू चला रहे, मार रहे, सब कुछ है। कोर्ट ने प्रूफ और एविडेंस के अभाव में बेल दे दिए उन मुल्लों को। There's a fucking video of them killing कन्हैया लाल। तो कन्हैया लाल अपने आप मर गया क्या? हाँ, अपने आप मर गया। This is your judiciary। ये है हिंदुओं की कीमत, ये है हिंदुओं की औकात। जहां भी मुसलमान भरी तादाद में होंगे ना तेरे संजय दीक्षित के अंदर दम है जय श्री राम बोलने का, अजीत भारती के भी नहीं है, भरद्वाज ब्रदर्स के भी नहीं है, तेरे भी नहीं है। None of you is willing to die for dharma। क्या तुम बंगाल के अंदर जाके बोल दोगे जय श्री राम? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। क्या तुम हैदराबाद में, पुरानी जो ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद है, उधर जाके बोल दोगे कि गाय काटना पाप है? वहीं पे तुम्हारे सामने गाय काट के लटकाई हुई है, ऑब्वियस सी बात है।
मेरठ में चला जा, बाकी जगह चला जा, आंध्रा में जा, कर्नाटक में जा, तमिलनाडु में जा, केरला में जा। केरला में एक बैंक में एक नया रीजनल मैनेजर आया, उसने वहां पे ऑफिस के लंच में बीफ बैन कर दी, ठीक है। और उसके बीफ बैन करते ही पूरे के पूरे ऑफिस के एम्प्लॉइज ने ऑफिस के सामने ही बीफ पार्टी करके दिखाई और गाय का मांस खा के दिखाया। सो दैट्स व्हाट योर कंट्री इज। इस चीज को अच्छे से समझ लो। तुम सब लोग पपेट्स हो, कठपुतली हो। एक चीज जान, हमें पता है ना बीजेपी की वास्तविकता, हमें पता है ना योगी आदित्यनाथ की भी कितनी पोटेंशियल है, कितनी वो है। हमने और हमारे जो योग सभा के बाकी योगी और गुरुजन थे, हमने उससे एक ही वचन मांगा था ना उसको सपोर्ट करने के लिए इलेक्शंस में, वो था गौ हत्या रुकनी चाहिए। अंत में योगी आदित्यनाथ ने पता है क्या कहा था? याद कर, तुझे बताया था हमने कि ये मेरे हाथ में और मेरे बस में नहीं है। ये ट्रू है, that's how it is। भारत में 32,000 करोड़ का बीफ एक्सपोर्ट का लीगल धंधा है। गाय कटेगी, मुस्लिम्स खाएंगे, मिडिल ईस्ट भी जाएगी, इजराइल भी जाएगी। 40 रुपए किलो होता है गाय का मांस। इससे सस्ता मीट पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। चिकन कितने का है? 200 रुपए, इतना तो होता ही है। मटन कितना है? वो फॉर्म वाला और फिर देसी में और महंगा। हाँ, देसी वाला और महंगा होता है। देसी वाला तो तेरा 350-400। क्यों? क्योंकि जो देसी होता है उसका वेट थोड़ा कम होता है। तो ये बच्चे, जो गौ माता है, ये एक इलेक्शन का नारा है। सरकारी गौशालाओं की हालत जाके देख, मरे हुए हैं वहां पे जीव, बछड़े मरे हुए हैं, तड़प रहे हैं। गाय से दूध निकलते हैं, उसका फायदा उठा लेते हैं, जो मरे पड़े हैं उनको काट के बेचो। तो मरोगे भी तो तुम सभी। तुम्हें क्या लगता है जो रोड पे गाय पॉलिथीन और कूड़ा खा रही है, उसके दूध के अंदर तुम्हें विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, ई, के, ये सब मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हाँ, कैसीन मिलेगा, घंटा मिलेगा, पॉइजन्स, टॉक्सिन्स, वो सारा का सारा जहर उस दूध में जाता है और वही दूध तुम सब लोग पी रहे हो। दूसरी एक और चीज समझ, एक भैंस है, उस भैंस को कभी खुला नहीं छोड़ा, एक जगह बांधा हुआ है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसका दूध निकालते हैं। उसका जो बछड़ा होता है, जो बफ होता है, पैदा होते ही उसको मार दिया जाता है और वो दूध देती रहे। क्यों? क्योंकि एक गाय और भैंस तब तक ही दूध देती है जब तक वो अपने बच्चे को देखती है। तो गाय के बछड़े को उसी समय मार दिया जाता है, गाय का बछड़ा हो या भैंस का बछड़ा हो, उसको मार के उसके जो सिर होता है उसको किसी एक कोने में वो गाड़ देते हैं, ताकि गाय को लगे, भैंस को लगे कि मेरा बच्चा जिंदा है, ताकि दूध निकलता रहे। और वो मनुष्य, तुम ह्यूमंस, दूध निकालते रहो। तुम्हें क्या लग रहा है कि उस दूध के अंदर गुणवत्ता होगी? घंटा। इस देश के अंदर जितना दूध होता है, द प्रोडक्शन, उससे 3 गुना ज्यादा यूज है। कहाँ से आ रहा है? यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, जहरीले पदार्थ, यहाँ तक कि शैम्पू और डिटर्जेंट मिला हुआ पानी पी रहे हो तुम लोगों को लगता है तुम दूध पी रहे हो। ये अमूल का भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, ये लोग भी है। अमूल के पास रॉ मटेरियल गुजरात से बहुत ज्यादा आता है, बट स्टिल अमूल की भी इतनी औकात नहीं है कि इतने बड़े स्केल पे वो तुम्हारी डिमांड एंड सप्लाई को पूरा कर सके। तो मिलावट हर जगह है, इस चीज को अच्छे से समझ लो। दूसरा, पनीर को तो तुम्हारी सरकार खुद बिकवा रही है, नकली पनीर को। बस ये है कि उस पे एनालॉग लिखना होता है। एनालॉग पनीर बनता है तुम्हारा स्टार्च से, स्टार्च के अंदर तुम केमिकल्स मिला देते हो, केमिकल्स मिलाने के बाद वो स्पॉन्जी सा व्हाइट पदार्थ होता है, उसके अंदर ना कोई प्रोटीन है, ना कोई विटामिन मिनरल्स है, और वो सड़ता है। वो जब बॉडी के अंदर जाएगा, इंटेस्टाइन्स को डैमेज करेगा और फिर तुम्हें कैंसर होगा। तो सरकार तो चाहती है, सरकार चाहती है तुम मरो। तुम मरोगे तभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे जो मंत्री जी का है। तब तुम जब बहुत ज्यादा बीमार होगे तभी तो तुम अपना घर परिवार, अपनी माँ के गहने बेचोगे, तभी जाके तो यार जीडीपी ऐसे ही थोड़ी बढ़ती है। पागल है क्या? जीडीपी बढ़ानी पड़ती है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर तेरे ये अमूल का एक डिलीशियस आता है, ये बटर नहीं है, ठीक है, ये हाइड्रोजनेटेड फैट है। जैसे तेरा पाम ऑयल है, पाम ऑयल के अंदर ही बाकी चीजें मिला के दे देना। इस देश के अंदर जितनी आइसक्रीम मिलती है ये फ्रोजन डेजर्ट है, इसके अंदर दूध थोड़ी होता है, इसके अंदर तेल है, चीनी है, फ्लेवर है और केमिकल्स है, डाई है।
भैया योर गवर्नमेंट, योर कंट्री, इट्स इन अ शिट होल। कुत्ते की तरह लोग मरेंगे आने वाले समय में। बिफोर 2030 whole lot of population will be wiped out, not just India, all around the world. Don't worry. जो भविष्यवाणी हमने 2019 में करी थी वो तुम्हारे सामने अब सत्य हो चुकी है। 2019 में जब हमने कहा था कि पूरा का पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा, इट विल बर्न, लोगों ने कहा था वैद्य है, डॉक्टर है, कोई दवाई ववाई का साइड इफेक्ट हो गया होगा, पागल हो गया। आज लुक एट लंदन। लंदन के अंदर 46,000 13 से 17 साल की लड़कियों का गैंग रेप करा है मुसलमानों ने, समझा? और उसके खिलाफ अगर तू एक पोस्ट डाल देगा ना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, तुझे 2-2 3-3 साल की सजा कर रहे। क्यों? क्योंकि द लेफ्ट डज नॉट वांट टू स्पीक अगेंस्ट इस्लाम। ठीक है? क्यों? क्योंकि लेफ्ट को फंड करा जाता है डीप स्टेट द्वारा, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन एंड ऑल दोस पीपल हु कंट्रोल ऑल दीज एनजीओज एंड वोक कल्चर एंड ट्रांसजेंडरिज्म, ये सब जो चल रहा है, समझ गया? सो इट्स अ बिजनेस। अगला सवाल। सर ये जो आपने बोला, तो फिर कुछ लोग दिखाते हैं कि राइट विंग सरकारें आ रही हैं। कोई राइट विंग नहीं होता। कौन राइट विंग? अजीत पवार किस पार्टी से आया? एनसीपी से। इससे आने से पहले वो कहां से था? दाऊद इब्राहिम के साथ बैठ के बिरयानी खाने वाले गाय की वो लोग आज बीजेपी में आ गए और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। जनार्दन रेड्डी 800 करोड़ का स्कैम करके अब आरएसएस में प्रचार कर रहा है। अनंत सिंह तेरा वहां पे कर्नाटक के अंदर फॉरेस्ट मिनिस्टर, जिसने कई हजार करोड़ के घोटाले कर दिए, अब वो बीजेपी में आया और बीजेपी ने भी उसे फॉरेस्ट मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा, तुम्हें पता है कितना बड़ा बिलियनर है वो? वहां पे जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स है, जितने भी मीडिया हाउसेज है, वो सारे उसकी बीवी के नाम पे है। माहौल बनना चाहिए, गाय हत्या रुकना चाहिए, लेकिन माहौल बनना चाहिए। माहौल कब बनाएगा भूतनी के? सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बकवास कर रहे हो। असम के अंदर लोग गाय नहीं खाते। असम के अंदर 40+% मुस्लिम्स है। वो मुस्लिम क्या मटन खा रहे हैं? उन भिकमंगे मुस्लिमों की औकात है 800 रुपए किलो मटन खरीदने की, वो 40 रुपए किलो वाली गाय खा रहे हैं। क्या रोक दी उसने? इट्स ऑल अ स्कैम, इट्स ऑल अ लाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू पीपल आर द प्रोडक्ट। तुम लोगों को लगता है कि तुम सरकार चुन रहे हो, नहीं, तुम सब लोग पपेट्स हो। And that's how it's gonna work. बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो। अब एक चीज सुन, रवि किशन आज के समय में योगी आदित्यनाथ को पापा कहता है। इसका एक पुराना वीडियो है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। हमारा परिवार तो पूरा सपैया है, हमारे बाप दादे सब सपैये रहे हैं, सपैये, हमारा तो पूरा खानदान, हमारे तो खून में सपा। समझा? रवि किशन, समाजवादी पार्टी। एक गौरव भाटिया जो टीवी पे आके बहुत ज्यादा बकबक करता है, ये मोदी को सबसे बड़ा चोर कहता था देश का, ये समाजवादी पार्टी से है। मनोज तिवारी खुद मोदी को लालू के होली में मोदी के नाडा में बम लगाई, सुना है ना वो गाना? ठीक है, दैट्स मनोज तिवारी फॉर यू। That's how it works. आज केजरीवाल आरजेडी के गुणगान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि आरजेडी के नाम पे वहां पे छपरा में से वो निकल जाएगी सीट और मंत्री बन जाएगा। आज के समय में तो वो भैया कह रहा है कि अच्छा है, आरजेडी के राज में किसी की जान नहीं जाती थी। 32,000 किडनैपिंग हुई हैं और उन किडनैपिंगों का फैसला जो होता था लालू के आंगन में होता था और उसमें कमीशन होता था कि 30% लालू के हैं और 30-40% जिसने किडनैपिंग करी है, बचे हुए तेरे ये पुलिस और इन सब में बटेंगे। भैया, इट वॉज ऑल सिस्टमैटिक एंड ऑर्केस्ट्रेटेड। ये पूरा का पूरा बिजनेस है। तो अपने दिमाग से इस कीड़े को निकाल दो कि कोई बीजेपी है और कोई कांग्रेस है, ये देशभक्त है और ये देशभक्त नहीं है। दोनों करप्ट है। बोथ ऑफ देम आर करप्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इसे जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम इसी बेवकूफी। अच्छा एक चीज बता, एस जयशंकर का बेटा, वो कार्टून सी शक्ल का ध्रुव नाम है ना, वो उसके पास कहाँ की सिटीजनशिप है? ठीक है। उसकी जो कंपनी है, उस कंपनी की कोलैबोरेशन और रिप्रेजेंटेशन वो जिसकी करता है वो रिलायंस ग्रुप है। ये कैसे कर रहे हो तुम? मेरा बाप मिनिस्टर है और मैं किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, एजेंडा हो गया। दैट्स हाउ द एजेंडा वर्क्स। जय शाह क्या कर रहा है? बीसीसीआई का उस बणिए को बल्ला पकड़ना आता है?
उस बनिए को बल्ला पकड़ना आता है, उस बनिए को अंग्रेजी बोलनी आती है, आईसीसी का प्रेसिडेंट बना दिया उसे। क्यों? क्योंकि इस देश को बेवकूफ बनाना है। अब एक चीज सुन अच्छे से कान खोल के, सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा सट्टेबाजी, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा हवा हाइप जनरेट होती है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, समझा? क्यों? क्योंकि ये ऐसे दिखाते हैं कि जैसे मुल्ले जीतेंगे तो इस्लाम की जीत हो गई और इंडियंस जीत गए। कौन से इंडियंस? विराट कोहली लंदन में बस गया मेरे बच्चे। विराट कोहली का 150 मिलियन का मैंशन है लंदन में। तुम लोग मरते रहो, स्टैम्पीड में दब जाओ, वो इंडिया आएगा, पैसे बटोरेगा, बेटिंग साइट से पैसे कमाएगा, गंदी चीजें बेचेगा, अपने सारे रेस्टोरेंट्स में बीफ बेचेगा, शराब बेचेगा, अपनी इमेज व्हाइट वॉश करने के लिए प्रेमानंद के आगे जाके एक रील बनवा देगा। प्रेमानंद को कुछ नहीं लेना देना, वो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएगा। उसे एक अपनी अच्छी इमेज चलानी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी पीआर टीम बैठी हुई है। ना प्रेमानंद को वहां पे वृंदावन में कूड़ा खाती हुई गाय दिखती है, ना प्रेमानंद को इस देश की हालत दुर्दशा दिखती है। प्रेमानंद एक रील बनाने वाला अड्डा है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो बेवकूफ कौन हुआ? बागेश्वर धाम क्या हुआ? भविष्यवाणी आजकल नहीं आ रही, क्यों? पर्चियां नहीं निकल रही? कहां गया? कहां गया? हनुमान जी का नंबर था ना इसके पास। इसे एक स्टेटस और ऑरा अटेन करना था, वो इसने कर लिया। अब ये बीजेपी का प्रचारक है, ये बीजेपी के लिए भीड़ इकट्ठी करेगा। ये जिस राम का नाम लेता है ना, जिस राम राज्य की बात करता है, उसी राम राज्य में हर सेकंड में 3 गाय काटी जाती हैं। तुम्हें क्या लगता है राम खुश होंगे? फिर अयोध्या में भी वही काटा ही जाता है, हम खुद नहीं, हर जगह जाती है, एवरीवेयर। अयोध्या राम मंदिर के 14 किलोमीटर की फेरी के अंदर तेरी 20 शराब की दुकानें हैं, देसी और अंग्रेजी। राम के शहर अयोध्या में शराब बिकेगी? कौन बिकवा रहा है? अब तू कहेगा योगी। अरे योगी नहीं कर सकता कुछ भी। योगी एक नेता है, योगी एक पोजीशन पे बैठा हुआ है, योगी सिस्टम नहीं है। इसी तरीके से मोदी डज नॉट रूल इंडिया। कौन रूल करता है इंडिया को? कौन करता है? अंबानी अदानी करता है, ठीक है। हमारे देश की जीडीपी करती है। हमारे देश को कितना लोन मिला हुआ है? 255 लाख करोड़ का आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा हमें मिला हुआ है, जिसमें हम अपनी जीडीपी का 25%, 17 से 25% जो हम कमाते हैं, वो सिर्फ ब्याज और कर्जा चुकाने में दे देते हैं। उसके बाद इस देश के अंदर जितने भी बड़े तेरे उद्योगपति है, जिंदल, बिंदल, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, इन सब के शेयर होल्डर्स कौन है? इन सब के जो शेयर होल्डर्स है वो तो तेरी वही डीप स्टेट की कंपनीज हैं। फिर ये लोग कर क्या रहे हैं? तुझे क्या लगता है अंबानी बनाता है सोलर प्लेट? हाँ, अंबानी बनाएगा? उस बनिए को आता है? सारी की सारी सोलर प्लेट तेरी आती है चाइना से, उनके ऊपर स्टिकर अंबानी का चिपकाया जाता है, समझा? ये जितना भी बिजनेस है, टेलीफोन हुए, तेरे सेलफोन हुए, हम भारत एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, सेलफोन बना रहे हैं हम, आईफोन बन रहा है, घंटा आईफोन बन रहा है। आईफोन के पार्ट्स कहाँ से आ रहे हैं? पार्ट्स तो चाइना बना रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम एक असेंबली हब हो। तुम सिर्फ उन पार्ट्स को असेंबल करके मार्केट में बेचने वाले बिचौलिए भड़वे दलाल हो। हम इसीलिए कहते हैं कि इस देश के जितने भी पूंजीपति हैं, इन लोगों ने रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं की, इन लोगों ने कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व नहीं करी, इन लोगों ने केवल और केवल भड़वागिरी करी है। भड़वागिरी का मतलब होता है दलाली। That's how it works। ऊपर से इस देश में 16 लाख करोड़ के जो लोन है वो 44 कंपनियों के माफ करे हैं। किसने करे हैं? बीजेपी ने करे हैं। क्यों करे हैं? क्योंकि उसके अंदर तेरे अंबानी, अदानी और इनकी XYZ मल्टीपल शेल कंपनीज, ये सब कंपनीज होती हैं। तो ये लोग स्कैम करते हैं, ठीक है। बाद में किससे वसूला जाता है वो पैसा? तुम लोगों से। रोड टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, जीएसटी, ये वो फलाना ढिमकाना, हर चीज के ऊपर टैक्स लगा के वो पैसा वो कहाँ जाता है? अरे 20-20 लाख करोड़ रुपए टैक्स का हर साल जीएसटी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कलेक्ट हो रहा है ना, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये बताओ। अभी भैया तुम तो स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड बनाते थे, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाते थे ना। इस सावन में तुम्हारी सारी स्पेस टेक्नोलॉजी पे मूत दिया भगवान इंद्र ने, बह गए तेरे सारे रोड। 1-1 लाख करोड़ के रोड, NH8, NH15, ये सब बह गए ना।
तेरे ब्रिज गिर गए, 16-16 हजार करोड़ के ब्रिज गिरे हैं बिहार के अंदर, तेरे 34 में से 28 ब्रिजेस गिर गए। कहा किधर गया पैसा, कौन बनाने वाला था? अब एक चीज समझने की कोशिश कर अच्छे से, जब बीजेपी सत्ता में है तो जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो अपोजिशन के होंगे, कांग्रेस के होंगे। और जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो यही जो बीजेपी के जो मंत्री होते हैं, इन सब लोगों की कंपनियां होती है, इनके भाई बेटे दामाद बुआ फूफी चाचा मामा नाना, इस तरीके से। तो भैया कॉन्ट्रैक्टर और पॉलिटिशियन ये जोड़ीदार है, ये सब मिलके लूटते हैं समाज को इसी तरीके से। आपको ये नहीं याद है डोवल का भी बेटा हम देखे कि बीजेपी कुछ सेंटर में अलाइंड है, वो भी कुछ काम कर रहा है बीजेपी। डोवल का बेटा, उसके पास शायद लंदन की सिटीजनशिप है, ठीक है। अजीत डोवाल का बेटा, हाँ एक बेटा जो उसका है, एक बेटा है वो सेंटर में किसी उसमें घुसा हुआ है। अजीत डोवाल हुआ, उसका बेटा विदेश में है। निर्मला सीतारमन, इसकी बेटी तेरी कौन सी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। हरप्रीत सिंह पुरी जो वो तेरा सरदार है पेट्रोलियम वाला, उसकी बेटी तेरी। भैया एक चीज समझो, जय श्री राम का नारा लगाएंगे तेरे जैसे लोग, गरीबों के बच्चे, तुम लोगों को जय श्री राम, गौ माता है, सनातन धर्म। तूने देखा है ना ये दिल्ली में जो बच्चे होते हैं, ये बहुत सारे हमारे बहुत सारों को हम पर्सनली भी जानते हैं, लेकिन अब कुछ सालों से मिले नहीं है, जो लड़ रहे होते हैं सनातन धर्म के लिए और फिर मुसलमानों के साथ झगड़ा कर रहे होते हैं। ये बच्चे हैं जो बलि के बकरे होते हैं, समझा? Nobody gives a fuck about you and your life। इस देश के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सबके बच्चे विदेशों में पढ़े और विदेशों में सेटल्ड है, उनके पास सिटीजनशिप विदेशों की है। तो क्या गरीब का बच्चा ही है जो जय श्री राम का नारा लगाएगा और अपनी एसएससी करवाएगा? बात कर रहे हैं, आपने अभी देखा होगा ये डीयू के बच्चे, पता नहीं नोबिता गैंग, सुजुका गैंग, ये भैया वो यार बच्चे वो जेनजी और मिलेनियल्स, ये जो तुम्हारी जो हद से ज्यादा स्टूपिड कम्युनिटी है, इसका कोई उद्धार नहीं होगा, ये बर्बाद है। इस चीज को अच्छे से समझ लो। तेरे जेनजी में जितने भी लड़के हैं वो सारे लड़के फेमिनिन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर फ्लोराइड है, केमिकल्स है, खाने के अंदर पेस्टिसाइड्स है, एस्ट्रोजन एनहांसर फाइटो एस्ट्रोजेंस है, ऊपर से गड़ागड़ मुट्ठियां मारनी है तुम सबने, क्योंकि पॉर्न फ्री है। उसके बाद जो लड़के हैं, उन लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हर साल 2% कम हो रहा है। इस समय पे तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो तुम्हारे 75 साल के दादा के बराबर है, तो तुम कौन से मर्द हो? उसके बाद यही बच्चे हैं, इन बच्चों में फिर किसी ना किसी के अंदर खुजली हो जाएगी कि मेरे अंदर, मैं तो अंदर से एक लड़की हूँ, ठीक है। फिर तुम अनन्या बांगर बन जाओगे, ठीक है, अपना लिंग कटवा लोगे। अब एक चीज बताते हैं तुझे, वैद्य शास्त्री गुरु ये सब बनने से पहले हम डॉक्टर थे, एंड वी वर वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट स्पेशलिस्ट when it comes to एलोपैथी, एपिजेनेटिक्स, मॉडर्न साइंस। इसीलिए आज तक दुनिया में कोई भी डॉक्टर हमारे सामने बैठ के 5 मिनट से ज्यादा बातें नहीं कर पाया है। बेशर्मी हो तो भी उसके बाद वो शर्मिंदा होके खड़ा होके चला जाता है। जब हम तेरा डिक काटते हैं, जब हम आपका लिंग काट देंगे, उसके पश्चात वहां एक घाव होता है। अब एक चीज समझ, मैं तेरे चाकू मारता हूँ पेट में, यहाँ वहाँ कहीं भी, या तेरी स्किन को काटता हूँ, तो दिमाग और इम्यून सिस्टम का क्या गोल है? इम्यून सिस्टम का काम है उस घाव को भरना, ठीक है। नेचुरल स्टिचिंग मैकेनिज्म होती है। एक स्कूल के अंदर 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा तूने थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, वो जो मैश मेकिंग खुरंड बनना होता है, घाव को भरना। उसी प्रकार जब कोई लड़का अपना लिंग कटवा के लड़की बनने की एक्टिंग करता है तो वो एक घाव है। उस घाव को नेचुरली तेरी इम्यून सिस्टम और दिमाग भरने की कोशिश करेगा तो वो छेद बंद हो जाएगा। अब वो छेद खुला रहे इसके लिए तुझे सर्जिकल इक्विपमेंट्स, क्रीम और प्रोसीजर्स ये सब करने होते हैं। प्लस तुझे हर महीने हजारों रुपए के हार्मोन्स यूज करने होंगे, तुझे एंड्रोजन ब्लॉकर्स यूज करने होंगे, एस्ट्रोजन पिल्स करनी होगी ताकि तेरे चुत्तड़ गोल गोल हो जाएं, समझा। और तेरे जो बूब्स हैं उसके लिए इम्प्लांट चाहिए। 2 लाख रुपए का सबसे सस्ता होता है, 5 लाख का है, 50 लाख का है। भैया तुम्हारे ऊपर है कौन सा प्लास्टिक सर्जन तुम अफोर्ड कर सकते हो। बॉलीवुड वाली जो आंटियां हैं ये सारी साउथ कोरिया और महंगे वाले सर्जन से करा के आती है, एलए वगैरह से। जो सस्ती वाली होती है वो थाईलैंड चली जाती है, ठीक है, जैसे राखी सावंत है। बट द थिंग इज कि एवरीथिंग इज पोल्यूटेड
तेरा जो जेनजी है इसका कोई भविष्य नहीं है। जेनजी बर्बाद होगा, जेनजी कुत्ते की मौत मारा जाएगा, जेनजी को डिप्रेशन होगा, जेनजी ड्रग एडिक्ट होगा, जेनजी ड्रग एडिक्ट होने के बाद सुसाइड्स करेगा, नसें काटेगा, पंखों से झूलेगा, एंड वी डू नॉट केयर अबाउट देम। नहीं, वी डोंट केयर। प्रेमानंद को फॉलो करने वाले जितने भी जेनजी हैं उनमें से किसी भी एक से गीता का कोई भी एक श्लोक और उसका अर्थ पता करके देख लियो, तुझे पता चल जाएगा। वो मत बोलिए, वो इनसे होने वाले हैं। तो फिर तो तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो? तुझे पता है भक्ति इस समय पे ट्रेंडिंग में है, समझा? हर एक लड़का जो अपने बायो में जय महाकाल हर हर महादेव लिख रहा है वो दूसरी लड़कियों को रंडी लिखता है कमेंट में, ठीक है? उसके पश्चात जो लड़की राधे राधे और राधा बनने की एक्टिंग कर रही है वही रील पे व्यूज पाने के लिए अधनंगी होके ब्रा पैंटीज में गेट रेडी विद मी भी बनाती है, ठीक है? दैट्स हाउ यू पीपल आर बीइंग फूल्ड, और ऐसे ही तुम बेवकूफ बनाए जाओगे। रणबीर कपूर जैसा, आई एम अ बिग टाइम बीफ ईटर, बिग टाइम बीफ लवर, आई कैन नॉट लिव विदाउट बीफ कबाब बिरयानी। उसका सर एक चीज पता चला है, जो उसका दादा था राज कपूर, वो जानते हैं जो कि वो अब सुन, उसका जो दादा था ना राज कपूर, जब उसे उसकी मां नहलाती थी तो वो मुट्ठी मार देता था। नहीं सर, वो जो अपनी जिस बीवी से शादी किया था वो उसके बाप की चचेरी बहन थी, वो अपनी बुआ से शादी कर ली। ये सब तो अलाउड है, नहीं पता तुझे? ये जो सिंधी वाले जो पंजाबी होते हैं जिन्हें मुल्तानी बोलते हैं, मुल्तान से आए हुए, ये जो पाकिस्तान से आए हुए, ये अपनी बहनों से शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स करते थे, इन्हें झांगी बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में झांगी झांगी बोलते हैं इन्हें। ये वो वाले पंजाबी होते हैं जो अपनी बहनों और कजन सिस्टर्स और इन सब से शादी कर लेते हैं। राज कपूर अपनी टीचर को देख के मास्टरबेट करता था, ठीक है? राज कपूर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब मेरी माँ मुझे नहलाती थी, वो नग्न होती थी तो मुझे काम वासना जा। अरे बहन चौथ भूतनी के माँ है वो, तेरी माँ को देख के मुट्ठी मारेगा। ये तुम्हारे रोल मॉडल है, समझा? अरे सर वो छोड़ी ना, ये मतलब राम तेरी गंगा मेरी जो मूवी में जिस तरीके से मंदाकिनी को ये पिक्चराइज, मंदाकिनी को करना था इन्हें नंगा। मंदाकिनी को वो एक हल्का सा सफेद कपड़ा पहना के नहलाना था झरने के नीचे, उससे बहुत सारे लोगों की सेक्सुअल एक्साइटमेंट होनी थी पूरी। और वही एक फिल्म है शायद, उसके अंदर हिंदू धर्म को नीच दिखाने के लिए एक पंडित होता है, वही मंदाकिनी को जय श्री राम वो शिव 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 करके रेप करने की कोशिश करता है। ये सब, अरे यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो ये तेरे कपूर्स हैं ये नाम के कपूर हैं, इनके जो कर्म है वो सारे मुस्लिमों वाले रहे हैं। उसके बाद ये जितने भी तेरे कपूर और खानवुड हैं ये सारे के सारे, ऑल दीज पीपल वो कंट्रोल बाय अंडरवर्ल्ड। 70s के बाद से जितनी भी फिल्में बनी है वो सारी प्रोपेगेंडा मूवीज हैं। उससे पहले की भी जितनी फिल्में हैं वो सारी प्रोपेगेंडा मूवीज है, क्योंकि कांग्रेस कंट्रोल करती थी कि क्या फिल्म बनेगी क्या फिल्म नहीं बनेगी। इसीलिए हवस का पुजारी है, हवस का मौलाना नहीं है, गुनाहों का देवता है, गुनाहों का नबी नहीं है। समझो बच्चे, every movie that you know is a propaganda movie, बॉलीवुड। और उसके बाद जो जाति पाति का प्रोपेगेंडा फैला है वो तेरी साउथ इंडियन मूवीज ने फैला है, जिसके अंदर जात पात को दिखा के ग्लोरीफाई करके कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है और हिंदुइज्म में तो सती प्रथा, हिंदुइज्म में छुआछूत है, हिंदुइज्म के अंदर तो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है वो मारते पीटते थे। हर मूवी के अंदर ये मिलेगा तुम्हें, यहाँ तक कि तेरी कांतारा मूवी के अंदर भी, ठीक है? कांतारा मूवी तूने दोनों पार्ट देख लिए होंगे। कांतारा जो 1 थी उसके अंदर जो गांव का मुखिया होता है वो अपर कास्ट का है। जब एक छोटी कास्ट का उसके घर में घुस जाता है तो उसका साला उसे थप्पड़ मारता है, याद कर। ऋषभ शेट्टी कूद के जाता है, उसे फिर पीटता है। बाद में वही मुखिया क्या करता है, गौमूत्र से पूरा घर धुलवा रहा है, ये दिखाने की कोशिश करी गई। कांतारा जो ये सेकंड मूवी आई है इसमें क्या दिखाया है कि जो मंदिर है जो अपर कास्ट का है, जो राजा का मंदिर है, उसमें जो गरीब दलित है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उन्हें गुलाम बनाया हुआ है। भाई कौन से मंदिरों में गुलाम थे चूड़े चमार, हमें भी ये जरा बता देना। 1880 का सेंसस है साउथ इंडिया का, उसके अंदर जो स्कूल है, स्कूल के अंदर 84% जो बच्चे हैं वो दलित कम्युनिटीज के हैं। जो टीचर्स है तेरे 60% टीचर तेरे शूद्र कम्युनिटी के थे। ये जात पात को अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा ग्लैमराइज करा
और उसके बाद इसे यूज करा गया बाय कांग्रेस एंड नाउ द मॉडर्न वोक कम्युनिटी। ठीक है, तो ये जो तेरी साउथ की फिल्म है इनके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा होता है, इस चीज को अच्छे से समझ लो। एक और मल्लू फिल्म मलयाली में तो बहुत ज्यादा होता है, मल्लू के अंदर क्रिश्चियनिटी को पुश करना होता है। सेंट जेवियर्स ने जो गोवा में किया था, गोवा एक्सपेडिशन याद करो, कैसे उसने ब्राह्मणों के हाथ काटना, सर काटना, ब्राह्मणों की स्त्रियों को नंगा करके लटकाना करा था, वो सब तुम भूल गए। अभी एक मल्लू फिल्म आई है लोका करके, उसमें एक प्रियदर्शनी करके लड़की है, उसका बाप मोहनलाल का बेस्ट फ्रेंड है। तो यही लोग हैं, यही लोग फिल्में प्रोड्यूस करते हैं, इन्हीं के बच्चे एक्टिंग करते हैं, जैसे राज कपूर की फैमिली हुई, या तेरे सलमान खान या शाहरुख खान, अब आर्यन खान आ गया। तो ये एक प्रोपेगेंडा है, कैसे चलता है इस चीज को समझने की कोशिश करो। अंडरवर्ल्ड का पैसा आता है, हवाला का, ड्रग्स का, स्मगलिंग का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, वो पैसा फिर बिल्डर्स और ये पॉलिटिशियंस वगैरह इन सब के थ्रू फिल्मों में लगता है, और वो पैसा फिर वाइट हो जाता है। वरना तू एक चीज बता, सलमान खान की पिछली सारी फिल्में फ्लॉप है, फिर भी ये 150 करोड़ फीस कैसे ले लेता है भैया? हाँ, क्यों? क्योंकि वो सारा ब्लैक का पैसा वाइट करने का सिस्टम होता है। अजय देवगन की लास्ट कौन सी फिल्म हिट थी ये बता? अजय देवगन की लास्ट कौन सी फिल्म हिट थी? कौन सी फिल्म हिट थी उसकी? You cannot even recall, you cannot even memorize it। इस तरीके से बिजनेस चलता है। ये पूरा का पूरा जो बॉलीवुड है ये करप्ट है। बॉलीवुड इज एंटी सनातनी, बॉलीवुड इज एंटी सोशल, बॉलीवुड धर्म के विरुद्ध है, बॉलीवुड ब्राह्मण्स के विरुद्ध है, बॉलीवुड संस्कृति के विरुद्ध है। बॉलीवुड के अंदर ये है, सारी औरतें रंडिया बन जाओ, सारी औरतें। ये तो आप सही बोले, अभी जैसे हैलोवीन था तो आपको अच्छा, हैलोवीन मना रहा है लालू, लेकिन छठ पूजा और महाकुंभ बकवास है। हाँ, हैलोवीन पता है क्यों मना रहा है? क्योंकि ललुआ की जो बहुआ है वो क्रिश्चियन है बाबू। तेजस्वी ने क्रिश्चियन लौंडिया को पटा लिए थे। तेजस्वी की जो बीवी है वो क्रिश्चियन है, इसीलिए वो बच्चों के सामने लालू हाउ 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 कर रहा है। लालू का वंश भी उसी तरीके से बर्बाद होगा जिस प्रकार से इंदिरा का हुआ है, और इसी प्रकार से मुलायम का। मुलायम के पश्चात अभी जो टेढ़ी नाक का टीपू बैठा हुआ है, इस टीपू टप्पू का 2 साल बाद जो खेल होगा वो तुम सब देखोगे। टीपू टप्पू के जो मैक्सिमम वोटर्स हैं ना, जो मुस्लिम्स हैं, उन सभी की जब SIR होगी तो पता चलेगा यूपी के अंदर भी कितने फर्जी मुसलमानों की वोटें बनी हुई है। जब हम वो वोटें काट देंगे उसके पश्चात हम देखेंगे तुम योगी आदित्यनाथ को कैसे हराओगे। इस बार तो निकल गई थी इनकी लोकसभा के अंदर सीटें, अगली बार विधानसभा में हम इन्हें अच्छे से सुधार देंगे, क्यों चिंता करता है? और ये अगले 2 हफ्ते क्या, अब तो बचा ही कितना दिन है, अगले 10 दिन के अंदर तू देख लेगा बिहार का क्या कायाकल्प होगा। एक बार बिहार देख, हम खुद NDA का विरोध करते हैं, हम बीजेपी का विरोध करते हैं, हम बीजेपी का विरोध नहीं करते, हम बीजेपी की पॉलिसीज और उसके पाप और अधर्म का विरोध करते हैं, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। इस चीज को समझने की कोशिश करो, हमारे पास बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। किसे वोट देगा तू? शहाबुद्दीन जिंदाबाद, तेजस्वी शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोल रहा है मेरे बच्चे। शहाबुद्दीन ने सबके सामने 2 बच्चों को तेजाब से जला के मारा था, और जब उसके परिवार से जब गवाही देनी थी तो गाड़ी से कुचल के गवाह को मार देना, लोगों को उठा लेना। SP को थप्पड़ मारा हुआ है शहाबुद्दीन ने भरी सभा में। क्या बात कर रहे हो? अतीक अहमद को एक बार पुलिस स्टेशन बुलाने एक सब इंस्पेक्टर गया, अतीक अहमद ने उसे नंगा करके मारा, उसकी चमड़ी उतरवाई और फिर उसकी हड्डियों को चौराहे पे लटका दिया। उसके बाद पुलिस वाले जब उसे पकड़ने गए तो अतीक अहमद ने सभी पुलिस वालों को बंदी बना लिया और पीटा। उसके बाद मुलायम सिंह ने उन्हें कहा फोन करके कि अतीक भाई तुम्हें मेरी कसम में छोड़ दो इन्हें प्लीज। CM है ये, CM एक गुंडे को फोन करके कह रहा है कि प्लीज अतीक भाई छोड़ दो। क्या हाल किया था अतीक अहमद का, याद है ना? ऑन कैमरा गोली मारी गई थी। यही हाल इन सब का कर दिया जाएगा, क्यों चिंता करता है? और सवाल पूछ, कोई बच गए तो। इन लोग का सर ये लालू यादव के साले इन लोग का रेप कांड भी सुने हैं, मतलब शिल्पी राज मिस पटना बनी थी, 21 साल की लड़की थी, और उसके बॉयफ्रेंड को इन्हीं साधु यादव, पप्पू यादव, ये जो गुंडे रहे हैं, इसके राबड़ी देवी के भाई है,
इन लोगों ने उसे बुलाया अपने जो गेस्ट हाउस होता है आरजेडी का, वहाँ पे फिर सामूहिक रेप करना होता है शराब पी के और ड्रग्स लेके यही, और वो बच्ची मर गई। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी मार दिया और उनकी डेड बॉडी साधु यादव की गाड़ी के अंदर मिली थी। उसके बाद वो बरी भी हो गया, पता है तेरे को? उसे सजा भी नहीं हुई। अरे वो छोड़, 32,000 किडनैपिंग हुई हैं। 32,000 तो वो किडनैपिंग है जो FIR हुई है कि हाँ जी किडनैप हो गए। बिहार के अंदर इट्स एन एस्टिमेटेड 60,000 किडनैपिंग्स हैपन एंड ऑल दोज किडनैपिंग लिंक्ड टू द सेम पार्टी। ठीक है, ग्रुप के अंदर अजय आलोक है। ठीक है, ये पहले JDU में था, BJP का प्रवक्ता है, डॉक्टर है और इसने भी कैलिफोर्निया से न्यूरो के अंदर MD करी हुई है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं और वो झूठ नहीं बोलता। ठीक है, हम कब 1.5 साल पहले बात कर रहे थे इसी चीज़ पे, लालू की फैमिली पे। तो अजय आलोक को पता है कि हमारी फैमिली, मतलब जिस परिवार में हमने जन्म लिया, लालू की जो बड़ी बेटी मीसा भारती है उसी फैमिली में ब्याही गई है। तो उसे पता था कि हम कौन है, कहाँ से है, क्योंकि उसे ये भी पता था कि मीसा की शादी कहाँ हुई थी। तो हमने उसे पूछा क्यों इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों? ये बोला सारे शोरूम की गाड़ियाँ लूटी थी। उसके साथ ही साथ अजय आलोक की एक बार सफारी जो कार थी वो चोरी हो गई। ठीक है, अजय आलोक जो तेरा BJP का स्पोक्स पर्सन है, बिहार का फेस, वेरी वेल ग्रूम्ड, वेरी वेल एजुकेटेड, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन ये है। हालांकि अपनी बेटी को ये भी US में ही पढ़ा रहा है। अब कहाँ पढ़ाओगे तुम? इस देश के अंदर एजुकेशन का जो धंधा बना हुआ है, क्या एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन? और US में तुम कौन सी आर पार की एजुकेशन ले लोगे? कल को पता चल रहा है अजय आलोक की बेटी भी आके कहेगी मैं लेस्बियन हूँ, फिर क्या करेगा? बट ये हमारा अधिकार नहीं है, बेशक हम उसे भ्राता कहते हो, बाकी वो समझदार है, वो देखेगा। तो अजय आलोक अपने लोकल मिनिस्टर के साथ लालू के घर जाता है कंप्लेंट करने की मेरी गाड़ी चोरी हो गई। जैसे ही वो आंगन में जाता है, घुसता है गेट के अंदर, पता है क्या देखा उसने? सोच क्या होगा? जो गाड़ी चोरी हुई थी वो खड़ी थी। लालू के पास ही सारी गाड़ियां जो चोरी होती थी वो आती थी। उसके पश्चात उन्हें बेचना है, नंबर प्लेट बदलनी है, या जिसकी चोरी करी है उसको वापस लौटानी है उससे पैसे लेके, या फिर तेरा परिवार में कोई किडनैप हो गया है, तुझे उसको बचाना है तो तू लालू के पास जाएगा। लालू फिर उस मुस्लिम को या उस जो भी उसका आदमी है, यादव वादव जो भी बाहुबली है, जो धुली चंद मारा है वो मूछ वाला, वो भी गुंडा है। ठीक है, मारने वाला भी गुंडा है, अनंत सिंह गुंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसने अनेकों खून किए है, लेकिन जिसे मारा है वो भी गुंडा है। तो भैया गुंडे दोनों पार्टी हो गए हैं, BJP के है तो फिर RJD के नहीं है क्या गुंडे? यूपी के अंदर अतीक अहमद किस पार्टी का था? हाँ, मुख्तार अंसारी किस पार्टी का था? शहाबुद्दीन RJD का था या नहीं? अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को तुम टिकट दे रहे हो। ओसामा, हद कर रहे हो तुम। वो बच्चा है, लेकिन उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस देखें, AK-47 लेके घूमता है वो लौंडा। कल को फिर से सिवान को जंगल बना देगा वो। और क्या कह रहे हैं ये? शहाबुद्दीन अमर है। तो ये किस नाम के यादव हैं, किस नाम के कृष्णवंशी हैं? ये असुर हैं। यही वो लोग हैं जो मुसलमानों के साथ बैठ के गाय की इफ्तारी करते हैं। अगर तुम इन लोगों को अभी बिहार से कोई बच्चा है, वो हमसे ट्रीटमेंट करवा रहा था फ्री में। हम सबका ही फ्री में करते हैं, हम किसी से कुछ लेते नहीं है। ठीक है, हाँ, ये है कि परीक्षाएं होती है कि कौन कितना सात्विक है तो वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा, ज्ञान का प्रचार करेगा, धर्म का पालन करेगा। हमसे तू अभी बात कर रहा है तो हम तक अगर ये कॉल आई है इससे पहले कोई ना कोई दान करवाया गया होगा तुझसे। ये जो फोन हैंडल करते हैं हमारे शिष्य, तो ये बिना दान और बिना श्रद्धा और करुणा देखे हम तक अब किसी की कॉल नहीं आती। तो ये हमारी दक्षिणा होती है, और ये दक्षिणा हमारी नहीं है, ये ईश्वर की है। हमें तुम दोगे क्या? जब जिस आदमी ने सब कुछ रेनाउंस कर दिया उसे तू दे क्या सकता है? जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसे तू देगा क्या? तो बिहार से एक लड़का है, हमने उसका नाम भी नहीं पूछा।
एक गाय थी, वो गाय बीमार कर दी उन लोगों ने, उस गाय को इन्फेक्शन कर दिया, सेप्टिक कर दी, वो मरने की हालत में थी। तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, औरों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लोगों के कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हमने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे, बिहार में इलेक्शन है, वोट किसे देगा? बोला कि लालू को। हमने कहा क्यों? बोला हम यादव है ना। हमने कहा अच्छा, तो लालू के सीएम बनने से तेरा क्या भला हो जाएगा ये बता हमें। लालू के काले कच्चे चिट्ठे कांड, जिसने गाय भैंसों का चारा लूट लिया, जिसने देश बर्बाद कर दिया, हद कर रहे हो तुम, उसे सपोर्ट कर रहे हो, उसे वोट दे रहे हो। हरामजादे, तू इलाज हमसे करवा रहा है और वोट तू लालू को देगा, क्यों? क्योंकि वो मेरी जात वाला है। याद करो, ये हमसे ट्रीटमेंट होता था तो हम फोन चलाते नहीं थे, ये शिष्य चलाते थे। तो इनमें से एक ने ग्रुप के अंदर भी उसकी और जो एस की कन्वर्सेशन थी वो डाल दी थी, जिसमें वो लड़का कह रहा है कि क्या करें, ये सब जात और ये अपना बाप मानते हैं। तो भैया, यू पीपल नीड टू वेक अप। आप लोग जब तक जात पात में उलझे रहोगे तब तक आप ऐसे ही बर्बाद होगे। और एक चीज समझ लो, बीजेपी भी जात की ही राजनीति करेगी, बीजेपी भी रिजर्वेशन की चूरन चटाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी को SC ST की वोट चाहिए। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है विच गोज बियॉन्ड एंड बियॉन्ड। मोर देन 34% वोटर्स इन दिस कंट्री आर फ्रॉम दी SC and ST कम्युनिटी। इन लोगों को जाने के लिए बीजेपी भी इन्हें आरक्षण देगी। अब एक चीज कान खोल के अच्छे से समझने की कोशिश कर, एक SC ST के दम पे लगा हुआ चपड़ासी हो या फिर जज हो या CGI हो या फिर तेरा IAS हो, IPS पूर्ण सिंह हो, कोई भी हो, ये जब आदमी गरीबी से निकलता है SC ST के दम पे, तो ये आदमी अपनी जात का कल्याण नहीं करता, ये चोरी करता है। ये जो तेरा IPS पूर्ण सिंह, हरियाणा में एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा था कि DIG को सस्पेंड करो, ये करो, वो करो, वो करप्ट था, करप्शन का केस था, उस पे इंक्वायरी चल रही थी उस पे। उसने वो सुसाइड कर लिया और उसकी जो बीवी है वो भी IAS है। कैसे बन गए तुम? रिजर्वेशन। इस देश के सभी SC ST वाले जितने भी IAS IPS सरकारी बाबू है, उनकी जब तफ्तीश करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक 70,000 की नौकरी वाला फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, उसके पास 150 एकड़ के किले है, जमीन है, प्रॉपर्टी है, सोना चांदी है, पैसा है। कहां से आ रहा है ये? कहां से आ रहा है ये पैसा? ये पैसा गरीबों का है। बट द थिंग इज कि बीजेपी इज एज मच इनटू द डीप शिट एज मच एज इट यूज्ड टू बी विद कांग्रेस। हो गए तेरे सारे सवाल? जैसे AI से रिलेटेड बात करना था, तो अभी जितने भी कंपनीज हैं, परफेक्टलिटी AI फ्री, चैट GPT, मतलब चैट GPT का भी फ्री वाला वर्जन आने वाला है, जेमिनी भी जियो के साथ बांध करके फ्री कर दिया है। तो चलो ठीक है, वो कि भाई डेटा सीखने के लिए इन लोगों को इंडिया का मार्केट चाहिए, समझ में आ गया। अक्सर जैसे आजकल AI का ऐसा यूज हो रहा है कि जिससे मैं अपने मोबाइल में कुछ भी चलाता हूँ तो बीच में ऐड आ जाता है, तो AI में कैसे लड़की को बिकनी में दिखाया जा रहा है, मतलब सेक्सुअलाइज करके। क्यों AI को सिर्फ सेक्सुअलाइज कर सकते हैं क्या? हम उसका कोई अच्छा ऐड नहीं दिखा सकते? मतलब जो भी ऐड में देख लीजिए, AI को सेक्सुअलाइज ही किया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी तुम सब तक अभी पहुंची है, ये टेक्नोलॉजी 30 साल पुरानी है। इट हैड बीन इन प्रोग्रेशन एंड वर्किंग। अगर कोई टेक्नोलॉजी सोसाइटी को दे दी जाती है तो समझो कि वो अभी अभी डेवलप नहीं है, पहले ही उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च डेवलपमेंट हो चुकी है। AI और सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम्स के लिए बनाया गया था ताकि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करा जा सके। अब इस चीज को समझने की कोशिश कर। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के ऊपर एक जवान बच्चा है जो थोड़ा सा ठरकी है। वो सोफिया अंसारी की रील देखेगा, उसके बाद जितनी भी लड़कियां गेट रेडी विद मी वाली है उन्हीं की वीडियोस उसके उसमें आने लग जाएंगी। इससे क्या होगा, जो छिछोरी लड़कियां हैं उन्हें व्यूज मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, तो एक मार्केट ओपन अप हो जाती है। जिस लड़की के पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, उसके पास फिर कॉन्डम की कंपनी, कपड़े की कंपनी, मेकअप की कंपनी, ऑल दैट बुलशिट वो जाएंगी, वो उसे पैसे देंगे और वो उनका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, व्हिच इज शिट।
इसी तरीके से विराट कोहली सबसे बड़ा सोशल मीडिया मंगोल है। विराट कोहली का जब तू पेज खोलेगा उसके शायद 250 मिलियन समथिंग कुछ सब्सक्राइबर्स हैं। हम वी डोंट गिव फक अबाउट हु दैट पर्सन इज। वो जब तू खोलेगा वो ये वाला पानी कर रहा है प्रमोट, ये खाना वो खाना, मैड चिप्स, ये एंगल, बिंगो पिंगो टिंगो। तुझे क्या लगता है वो आदमी खाता है ये सब? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इसे बेच रहा है। इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने समझा है कि ह्यूमन बिहेवियर को समझो और ह्यूमन बिहेवियर को फिर कैसे कॉर्पोरेट रूप में बिजनेस बनाया जा सकता है। अब एक आदमी है वो थोड़ा सा ठरकी है तो एल्गोरिदम समझ गया तो वो उसे वैसी ही चीजें दिखाएगा जिससे कि उससे पैसे एक्सट्रैक्ट करे जा सके। एक भुक्कड़ है जो खाने की फूड ब्लॉग और ये सभी देखता रहता है, जोमेटो उसे बार बार, जोमेटो स्विगी और ये सब उसे बार बार ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, 100 रुपए में 2 बर्गर 3 बर्गर, इस तरीके से मार्केट कैप्चर करी जाती है और फिर बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस खुलते हैं जैसे तेरा Amazon है। Amazon also works on the same statistics। इसलिए AI का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियरल पैटर्न्स। फिलहाल AI का सिर्फ यही यूज है, लड़की को बिकिनी में लाना, नंगा करना, ये जो चल रहा है ये ड्रामा, ये AI का अभी करंट यूज है। AI का जो अच्छा काम था वो था ये, तू हमसे अभी जो कन्वर्सेशन कर रहा है, इस कन्वर्सेशन में जो जो तूने टॉपिक्स उठाए हैं इन सभी टॉपिक्स पे तुझे रील्स बनानी है। अब उन रील्स के लिए जो वीडियो बनानी है उस वीडियो के लिए तू AI का यूज कर सकता है। तूने एक पैराग्राफ लिख दिया या फिर तूने अपना फोन के अंदर ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करा, तूने बोल दिया I want a video in which we are showing how India grew from this to that and blah blah blah, तो वो उस चीज को जनरेट करेगा। ये इसका एक अच्छा यूज हुआ। अब इसी के अलावा जो गंदा यूज है वो तेरे कुक्कू FM और ये जो तेरी उल्लू ऐप वगैरह, ये सब जो गंदी ठरकी बातें, उसकी वीडियोस बनाना, 2G एनिमेशन कर ले, 3G कर ले, ये सब जो चल रहा है, that's not how it should be। बट ये अपेक्षा मत करो कि तुम AI से कोई अच्छा काम करोगे। AI का जो सबसे अच्छा काम था वो था तेरा मेडिकल इंटरवेंशन। जो मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनका यूज बढ़ाना, बेनिफिट्स बढ़ाना, लेकिन वो करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि फार्मा लॉबी बीमारियाँ ठीक नहीं करती, वो सिर्फ उनकी जो दवाइयाँ बनाती हैं उन्हें पेटेंट करती है ताकि बिजनेस करा जा सके। अब कोई कैंसर है, उस कैंसर का जो एल्गोरिदम है, जो कैंसर की टाइप है, जो कैंसर का जीनोमिक सीक्वेंस है, जो नंबर्स है, उसी नंबर्स के कोड्स के अकॉर्डिंगली AI डिफाइन कर लेगा कि हमें कौन सा पैथोजन या हमें कौन सा T सेल जनरेट करना है जो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो अंदर जाके उस कैंसर को ठीक कर सके। ये AI का सबसे अच्छा यूज है जो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे पैसा नहीं कमाया जा सकता। तो AI के जो यूज है वो सारे के सारे गलत कामों में होंगे। AI का यूज किया जाएगा हैकिंग में, AI का यूज करा जाएगा तेरा ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर, बिना ह्यूमंस के वेपनाइजेशन में AI का यूज करा जाएगा, सेक्सुअलाइजेशन में, लड़कियां डॉल वॉल बनाना, ये सब करना, ये चाइना ने कर ही दिया है शुरू। मेडिसिन में US नहीं करेगा बट चाइना इज डूइंग। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक तेरी कैस्पर टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसे, क्रिस्पर और ये सारी जो होती हैं, इसके अंदर ये ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंस, हेरिडिटरी डिजीजेस, ये सारी चीज़ें ठीक करते हैं। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर मशीन लर्निंग टू अंडरस्टैंड द कोड्स एंड पैटर्न्स, हाउ थिंग्स आर वर्किंग, और जब वो चीज़ समझ लेगी तो प्रोबेबिलिटी पे वो राइट और रॉन्ग निकाल सकती है। दैट्स हाउ द रीजनिंग वर्क्स। ये चीज़ है तेरी पूरी डाटा साइंस। नंबर्स हैं, ये 0 और 1 के नंबर्स हैं, इन्हीं के एल्गोरिदम है, इन्हीं की मैनिपुलेशन है। इसका यूज स्पेस टेक्नोलॉजी में भी किया जा सकता है, मेडिसिन में भी किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में भी किया जा सकता है, हर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन फिर वही कहानी, ईश्वर ने तुम्हें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन दिया, उससे तुमने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना है या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है वो तुम मनुष्यों के ऊपर है। ठीक है? ईश्वर ने तुम्हें आयरन दिया, ईश्वर ने तुम्हें लोहा दिया। अब उस लोहे से एक ने तलवार बनाई और एक ने हथौड़ा बनाया और उस हथौड़े की मदद से घर बनाया। तो ये मनुष्य के ऊपर होता है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना चाहते हो। ठीक है? और कोई सवाल?
तो ये सर एआई को फ्री क्यों किया जा रहा है? मतलब फ्री इसलिए करा जा रहा है क्योंकि बेटा फ्री नहीं होगा तब तक एआई को प्रोग्राम कैसे करेगा तू गधे। 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ लोगों की जो मेंटल इमोशनल स्टेटिस्टिकल देख एक चीज समझ, राइट नाउ एआई इज इन दी ट्रेनिंग फेज। एआई सीख रहा है। एआई जब डेली लाखों करोड़ों वीडियोस इंटरनेट पे एल्गोरिदम में सेट करता है, ये इस हैशटैग में जाएगी वीडियो, वो इस हैशटैग में, इस वीडियो को यूज करने वाला इतने साल का है, उसकी आईडी बम्बल पे है, उसकी आईडी हिंज पे है, वो आदमी इतने घंटे इस साइट पे पॉर्न देखता है, कौन सी टाइप की पॉर्न देखता है। ये सब जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल साइंस है, ये तभी पॉसिबल है जब फ्री करोगे। वरना अगर तू एक काम कर, तू ये परप्लेक्सिटी का ही 18,000 रुपए का कर दे, कौन घंटा खरीदेगा? कौन खरीदेगा? वो लोग खरीदेंगे जो भैंसों के ऊपर खड़े होके रील बना रहे हैं, जिनके घर में वो प्लास्टर भी नहीं हो रखा। इसीलिए सबसे पहले इंटरनेट को फ्री करा गया। 2015 के पश्चात इंटरनेट को पूरी दुनिया में सस्ता करा गया। जब इंटरनेट सस्ता हो गया तब व्यूअर्स आए, सब्सक्राइबर्स आए, और जब व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स आए, फॉलोअर्स आए, तो तेरे सोशल मीडिया के जेनजी के आइडल्स आए। अब ये जो आइडल्स आए, ये आइडल्स क्या हैं? ये आइडल्स है मैस्कॉट डीप स्टेट के। अब तू कहेगा कैसे? अरे भैया, डीप स्टेट की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, तो तेरी सारी बॉलीवुड की जितनी भी भंगी जैसी दिखने, भंगी तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, भंगी शब्दावली है कि जो हर वक्त नहा ना पाए, भंगी बोलते हैं जो गटर साफ करते हैं, वो बेचारे नहा नहीं पाते, ठीक है। तो उस तरीके की दिखने वाली लड़कियां मेकअप करके मेकअप को ही प्रमोट कर रही है ना। All your makeup and beauty line of products are made from petrochemicals. पेट्रोलियम किसका धंधा है? रॉथस्चाइल्ड का है, ठीक है। रॉथस्चाइल्ड एंड रॉकफेलर्स, दे कंट्रोल द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, दे कंट्रोल द फूड इंडस्ट्री। फूड के अंदर तेरी ये जो लेज है, कोका कोला है, चिप्स है, इसके अलावा जो तेरा हॉर्लिक्स, पॉर्लिक्स, ये डियो, वो डियो, परफ्यूम, ये क्रीम लगा लो सुंदर हो जाओगी। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को पुश करने के लिए जो प्रोपेगेंडा के एसेट और मैस्कॉट्स हैं, वो होते हैं तेरे हॉलीवुड और बॉलीवुड के ये जो हीरो हीरोइन है, जिन्हें लोग फैंटेसाइज करते हैं, आइडलाइज करते हैं। इस तरीके से एआई ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन के बिहेवियर्स को समझती है, और जब वो ह्यूमन के पैटर्न्स को समझ लेगी, एल्गोरिदम के अनुसार उसे एक सीक्वेंस में लगा लेगी, तो उस सीक्वेंस से पैसे कमाए जाते हैं। समझा? अब इसे ऐसे समझ। एक है हमारा शिष्टम भाई, एल्विश भाई। अरे कभी उसके साथ हार्दिक पांड्या के फॉर्मर वाइफ के साथ, कभी जन्नत के साथ। अरे कोई नहीं है, ये एक चीज समझ, वो मरियल साहब, उसकी शादी होनी है तेरी यहीं बादशाहपुर हरियाणा के अंदर है। और इस समय हमारी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हरियाणवी सी हो गई होगी, बिकॉज वी चेंज इट। जिस भी स्टेट के मनुष्य से हम वार्ता करते हैं, हम ऐसी भाषा यूज करते हैं जो वो समझ सके। एल्वेश भैया पढ़ाई करी, ठीक था, ऐसा नहीं था कि फेलियर था, बट 12वीं के बाद कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी थी। बाप प्रॉपर्टी डीलर था, वो ही प्लॉट बेचने। फिर एल्वेश ने देखा नया नया धंधा चल रहा है, यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे जाके इसने लोगों को गालियां बकनी शुरू करी। क्यों? क्योंकि हरियाणवी गाली बकने में दे वेरी मच कंफर्टेबल, ठीक है। दूसरों को नीचा दिखाना, टॉन्ट मारना, बेइज्जती करना, ये सब करना। तो एल्वेश ने ये धंधा शुरू करा। एल्वेश अपने माथे पे तिलक लगाता था। सबसे पहले जय श्री राम, योगी आदित्यनाथ के पास जाके फोटो खिंचा लेना, बीजेपी के नेताओं के साथ फोटो वोटो, ऑल दैट बुलशिट। तो एल्वेश भैया ने पहले तुम्हारे जो जवान और गरीब बच्चे हैं उन लोगों को जय श्री राम करके कि मैं बहुत बड़ा हिंदूवादी हूँ, मैं बहुत बड़ा सनातनी हूँ, ये कह के अपना एक पूरा का पूरा एक आर्मी बनाई। समझा? जिसे तुम बोलते हो एल्विश आर्मी। इस तरीके के फॉलोअर्स आ गए। उस समय इसने बिग बॉस को खूब गालियां दी, इसने रोडीज को खूब गालियां दी, खूब रोस्ट बनाए, 1 2 3 4 मल्टीपल रोस्ट। उससे यूट्यूब से पैसे कमाए। ये हिंदू बोल रहे, उससे पहले जिसकी वीडियो में दिखता, मैंने इससे पहले वीडियो देखता, इसमें कैसे टीचर को पटाया है, टीचर के साथ सेटिंग कैसे कर। अरे सुन ले, इसकी वजह फनी बोलते हो, ये फनी क्या बनाता था, ये तेरी शॉर्ट वीडियोस वो बनाता था। ट्यूशन वाली से प्यार, ट्यूशन पे प्यार, स्कूल की टीचर से हुआ प्यार, गली की लड़की से प्यार, देसी छोरा और शहरी मैम में प्यार, ये हरकतें थी इसकी। समझा?
ये वो छिछोरा है जो स्कूल के अंदर टीचर की ब्रा देख के हिलाने वाले, ये काम थे इसके, यही इसका नहीं कंटेंट था। ये जब ध्रुव राठी इसको रोस्ट किया तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब ऐसा हरकत करेगा तो रोस्ट खाएगा ही। नहीं, उसमें क्या था, जब ध्रुव राठी ने इसको रोस्ट करा तो बीजेपी की इसको सपोर्ट थी, तो बीजेपी। और एक और चीज, पहले ध्रुव राठी का भी अभी खोल ही देंगे तेरे सामने कच्चा चिट्ठा, पहले एल्विश भाई को कंप्लीट कर देते हैं। एल्विश भाई ने कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स अटेन कर लिए, यूट्यूब से पैसे आने लगे। यूट्यूब से जब पैसे आने लगे तो एल्विश भाई अपनी असली औकात पे आ गया। एल्विश भाई 3 पत्ती, ludo.com, जुप्पी पुप्पी चुप्पी, ये सब करा प्रमोट, इनसे पैसा आता था, समझा? क्या प्रमोट करा इसने? बैन हो गया है तो वापस अबे अब हुई है ना, और ये कभी बैन नहीं होती। एक दो प्रोटोकॉल घूम फिर के 1xbet 1xbet ये आ जाती हैं। इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग ऑन एंड ऑन। ट्रेडिंग की एप्लीकेशंस प्रमोट करना, जुए की ये सारी प्रमोट करना, ये सब करा, पैसा आया, उस पैसे से एक थार खरीदी, थार खरीद के व्लॉगिंग शुरू कर दी, क्योंकि व्लॉगिंग भी चल रही थी, ठीक है, व्लॉगिंग चल रही थी, तो व्लॉगिंग में यहाँ वहाँ जाके वीडियोस बनाना, उन वीडियोस के अंदर जय श्री राम करके हरकतें दिखाना, उससे और फॉलोइंग बढ़ी, तब अपनी असली औकात पे आ गया, पहुंच गया ना बिग बॉस में, पहुंच गया ना रोडीज में, जिन्हें गाली देता था वहीं अपनी मराने चला गया। उसके बाद क्या किया इसने? उसके बाद ये बन गया है करोड़पति। जिस छपरी की औकात साइकिल की नहीं थी, वो तेरी जी वैगन लेके घूम रहा है। ये वो लोग हैं जो सट्टे को प्रमोट करते हैं, जो अश्लीलता को प्रमोट करते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने केवल और केवल सनातन धर्म का नाम लेके, माथे पे तिलक लगा के, जय श्री राम का नारा लेके, सिर्फ और सिर्फ धर्म का दुरुपयोग करके अपनी जेब गरम करी। ये उसी सलमान खान की गोदी में बैठ के गाल पे पप्पी लेके उसे पापा बोलता है, जो रोज गाय का मांस खाता है, ठीक है। ये वही आदमी है जो रोडीज के अंदर जाके हीरोगिरी दिखाता है। हमारा तो सिस्टम है। एक थप्पड़ मारे 4 तरीके का रीट निकलता है। लोकल लैंग्वेज जो हरियाणवी है उसी में बता रहे हैं इसकी, ठीक है। ये बन गया, ये तुम्हारा आइडल है। अब इसके मल्टी मिलियन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स है, तो ब्रांड डील से इतना पैसा आ जाएगा कि ये ऐश लेगा। इसी तरीके से आ जाते हैं ध्रुव राठी। रोहतक गांव से है, ठीक है, बीटेक करने गया था जर्मनी, ठीक लड़का था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद उसने वीडियोस बनानी शुरू करी। उसने शुरू में इस्लाम को खूब गालियां दी, इस्लाम के बारे में उसने खूब अपशब्द बोले हैं। उसने खुद कहा है कि सभी टेररिस्ट कुरान पढ़ के टेररिज्म करते हैं। उसने कांग्रेस की नीतियों के बारे में गलत बोला, सब कुछ किया। फिर आया 2012 का चलन। 2012 के चलन के पश्चात क्या हुआ? ध्रुव राठी ग्रो कर रहा था। जैसे ही ग्रो कर रहा था उस समय पे केजरीवाल का बहुत बड़ा हवा हो गया था। जो पढ़े लिखे बच्चे थे ना, जो बीटेक और ये एमबीए करे हुए, उन्हें ना केजरीवाल में एक उम्मीद दिखी थी कि ये आदमी पढ़ा लिखा है, ये आईएएस है, ये देश को सुधारेगा, ये हमारा जननायक बनेगा। तो ध्रुव राठी ने प्रो आम आदमी पार्टी कंटेंट बनाया। ध्रुव राठी को सैलरी मिलती थी। ध्रुव राठी न्यूज चैनल्स के ऊपर आके प्रवक्ता बनता था आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी कितना अच्छा काम करती है, ये सारे कार्य करे, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। ध्रुव राठी ने अच्छे से पैसे निकाले। फिर सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। उसके पश्चात फिर क्या हुआ? उसके पश्चात 2014 में बीजेपी आ गई। फिर जो अपोजिशन है वो अपोजिशन ध्रुव राठी को फंड करने लगी, क्योंकि इसके जो हैशटैग होते हैं और जो एक आईटी सेल होते हैं, सभी के आईटी सेल है, बीजेपी वालों का भी है, आम आदमी पार्टी का भी है, कांग्रेस का भी है। तो जो अपोजिशन वाला जो आईटी सेल है, उस आईटी सेल ने ध्रुव राठी की वीडियोस को एल्गोरिदम में पुश कराना शुरू करा, और उसके पश्चात से ध्रुव राठी ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि मोदी डिक्टेटर है, ये है, वो है। वही लौड़ा लहसन वाली कहानियां। क्यों? क्योंकि वो बैठा है जर्मनी में, वो तो अरेस्ट होने से रहा, इंडिया वो आएगा नहीं। उसकी जो व्यूअरशिप है, जो उसकी व्यूज है, जो वीडियोस है, वो तो आएगी जो लोग मोदी को हेट करते हैं उन्हीं से। ध्रुव राठी को जो सुपर चैट में पैसे भेजते हैं लोग $100 बैठे बैठाए, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि ध्रुव राठी मोदी को गाली दे, क्योंकि वो लोग मोदी को गाली जब कोई देता है तो उन्हें ऑर्गेजम मिलता है। इसीलिए ध्रुव राठी पॉपुलर हुआ और आज की डेट में ध्रुव राठी करोड़पति बन गया है। ध्रुव राठी का जो एक और पार्टनर है, नदार करके, सम स्टूपिड बॉल्डी गाय, कोई गंजा है, वो गंजा जो है उसके डायरेक्ट लिंक कांग्रेस के साथ है, और वो
वही है, वो एंटी बीजेपी और एंटी मोदी रहा ही है। तो जो लोग मोदी के लिए गाली सुनना चाहते हैं, जब ध्रुव राठी वो सब करता है कि गोबर खा लो, अंध भक्तो, मूत्र पी लो, ये कर लो वो कर लो, तो उन लोगों को ऑर्गेजम मिलता है, प्लस ध्रुव राठी पैसे कमाता है। ध्रुव राठी ने अपनी एक जर्मन लौंडिया से शादी कर ली है, बच्चा भी हो ही गया है, मौज ले रहा है वो। बेवकूफ वो नहीं है, तुम हो। हो गए तेरे सवाल पूरे? हाँ। बच्चा कोई सवाल? पूछ ले, है तो 4 महीने के बाद तुझे आज अपने तर्क वितर्क करने का मौका मिला है। सर अभी एक मेरा फ्रेंड था, जोर से वो बोल। भी आपसे बातें करता है, तो उसने एक और बताया था कि बीजेपी ने पहले ये सभी मंदिर तोड़ दिए थे, काफी कॉरिडोर बनाने से पहले 4 मंदिर प्राचीन थे, उसके बगल तोड़ दिए थे सिर्फ पैसे कमाने के चलते, कि सिर्फ मेन उस पर फोकस हो सके। एक तो जोर से बोल, तेरी आवाज कम आ रही है। नहीं मतलब मंदिर तोड़ दिए थे उसने, बीजेपी ने मेन फोकस करने के लिए कि पैसा कमाना है, तो वो और भी बहुत से मंदिर तोड़ चुके थे, काशी कॉरिडोर का वो पूरा प्रांगण। इस चीज पे बात करनी है, चल मंदिर क्या है इस चीज पे। हमारे लेक्चर सुने हैं ना तूने? हाँ। मंदिरों के ऊपर मानिक ने ग्रुप के अंदर पूरे कैटलॉग डाल लिया हमारे लेक्चरों के, जियो क्लाउड के ऊपर है, ठीक है। उसमें हमारे कुछ लेक्चर्स होंगे, कई 100 हैं, 1-2 नहीं है। उन लेक्चर्स को जाके सुनेगा और अध्ययन करेगा, तब तुझे पता चलेगा। बीजेपी हर वो धंधा करना चाहती है जिसमें पैसा कमाया जा सकता है।